नमस्ते। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज के पन्नों को पलटने वाले हैं जो शिक्षा और आध्यात्मिकता को देखने के हमारे पूरे नजरिए को ही बदल कर रख देता है। आज हम परम पूज्य स्वामी श्री सदाशिव द्वारा 1958 में लिखे गए भारतीय आदर्श शिक्षा ग्रंथ के एक बहुत ही खास और शक्तिशाली हिस्से की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस स्रोत में आखिर ऐसा क्या छिपा है जिसने दशकों पुरानी सोच को झकझोर दिया। अब जरा इस बात की गहराई और इसके भावनात्मक वजन को महसूस कीजिए। स्रोत में स्वामी जी लिखते हैं कि ये उपसंहार स्वरूप अंतिम प्रार्थना करके मैं अपनी इस अद्भुत एवं अलौकिक परिकल्पना का अंत ला रहा हूं। आप देखिए, ये कोई आम कंक्लूजन या साधारण सा समापन बिल्कुल नहीं है। इस एक वाक्य से ही साफ हो जाता है कि लेखक यहाँ एक बहुत बड़े दार्शनिक विचार को एकदम से नया मोड़ दे रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दशकों के लंबे चिंतन के बाद कोई बहुत ही निर्णायक बात कही जाने वाली है। और दिलचस्प बात यह है कि इस वैचारिक बदलाव की शुरुआत एक बहुत ही गहरी और विनम्र श्रद्धा के साथ होती है। स्रोत बताता है कि स्वामी जी दुनिया भर के महान आध्यात्मिक महापुरुषों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। अब सोचिए, जब इस स्तर का कोई विचारक दुनिया भर के दिग्गजों को साष्टांग दंडवत करने की बात कहे तो मामला कितना गंभीर होगा, है ना। ये सिर्फ सम्मान देने का तरीका नहीं है, बल्कि एक बेहद विनम्र लेकिन बहुत ही अर्जेंट पुकार है। वो पूरी दुनिया के एक बेहद खास और ज्ञानी वर्ग का ध्यान पूरी तरह से अपनी ओर खींचना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले खंड 1 पर नजर डालते हैं। सर्वात्म दर्शन, एक गहरी समझ। देखते हैं कि वो कौन से लोग हैं जिन्हें संदेश दिया जा रहा है। यहाँ पर स्रोत में एक बहुत ही भारी भरकम और खास शब्द का इस्तेमाल हुआ है, विशुद्ध श्रेयसकामी। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ परम कल्याण या सबसे उच्च आध्यात्मिक अच्छाई की ही कामना करते हैं। मतलब ये संदेश किसी आम जनता के लिए नहीं है, ये उन अत्यधिक विकसित आत्माओं के लिए है जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बस शुद्ध सत्य की खोज में लगा दी है। स्वामी जी यहाँ सीधे उनसे वन ऑन वन बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ये सर्वात्म दर्शन क्या है, इसे समझना वाकई बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर किसी में एक ही आत्मा को देखना और शांति से, दुनिया से अलग थलग होकर अपने ध्यान में पूरी तरह से डूबे रहना। सदियों से इस शांतिपूर्ण और एकांत वाली लाइफस्टाइल को ही सबसे बड़ा आध्यात्मिक लक्ष्य माना जाता रहा है, राइट। लेकिन स्रोत सामग्री ठीक इसी पॉइंट पर एक बहुत बड़ा बम फोड़ती है और इस सदियों पुरानी सोच को सीधे चुनौती दे डालती है। और यहीं से हम आते हैं खंड 2 पर, सक्रिय कल्याण की ओर, समय की नई मांग। यहाँ से कर्तव्य की पूरी परिभाषा ही बदल जाती है। स्वामी जी यहाँ एकदम साफ और सीधे शब्दों में एक ऐतिहासिक ऐलान करते हैं। वो कहते हैं, अब समय का परिपाक हो चुका है। जरा सोचिए, 1958 में लिखे गए इस पाठ में कितनी गजब की तात्कालिकता, कितनी अर्जेंसी है। उनका एकदम क्लियर मानना है कि भाई अब सिर्फ सर्वात्म दर्शन में डूबे रहकर या अकेले में शांति से जीवन बिताने से काम चलने वाला नहीं है। समय की मांग अब पूरी तरह बदल चुकी है और दुनिया को अब सिर्फ शांत होकर सोचने वालों की नहीं, बल्कि कुछ और ही चीज की जरूरत है। अगर हम इसे इस तरह आमने सामने रखकर देखें तो ये पूरा वैचारिक बदलाव एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक तरफ है पैसिव यानी निष्क्रिय सर्वात्म दर्शन, जहां आप बस शांत होकर चिंतन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है एक्टिव सर्वभूत हित, जिसका मतलब है सभी प्राणियों के कल्याण के लिए एकदम जी जान से जुट जाना। ये एक बहुत बड़ा आह्वान है। स्वामी जी कह रहे हैं कि अब अपने उस कंफर्ट जोन या एकांत से बाहर निकलिए और समाज के लिए कुछ एक्टिव, कुछ सॉलिड काम कीजिए। ये आध्यात्मिकता को सीधे सीधे एक्शन से जोड़ने का एक मास्टर स्ट्रोक है। आगे बढ़ते हैं खंड 3 की तरफ, मतभेदों को दूर करना, एकजुट होने का आह्वान। आइए देखते हैं कि इस एक्टिव वेलफेयर को जमीन पर कैसे उतारा जाए। तो आखिर ये सब होगा कैसे? ये इतना भारी दार्शनिक विचार एक बहुत ही सॉलिड 4 कदम वाले एक्शन प्लान में बदल जाता है। स्टेप 1, इस बात को स्वीकार करना कि हाँ, अब सही समय आ गया है। स्टेप 2, सर्वभूत हित यानी सबके भले के लिए मैदान में उतर जाना। स्टेप 3, जो शायद सबसे मुश्किल है, धर्म के नाम पर जो भी छोटे मोटे या तुच्छ मतभेद हैं उन्हें पूरी तरह से मिटा देना। और फाइनली स्टेप 4, आगे आकर लोगों का सही दिशा में नेतृत्व करना। सच कहूं तो ये दुनिया भर के महान विचारकों को अपने आपसी मतभेद भुलाकर एक टीम की तरह काम करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल कॉल टू एक्शन है। और इस पूरे एक्शन प्लान का जो अल्टीमेट गोल है वो है हितैषणा,
आसान शब्दों में कहें तो बातों से नहीं बल्कि कर्मों से की गई सच्ची भलाई या परोपकार। स्रोत के मुताबिक यही वो आइडियल स्टेट है जिसकी स्वामी जी कल्पना कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको उन पुरानी सैद्धांतिक बहसों और छोटे मोटे मतभेदों से बहुत ऊपर उठना होगा। तभी जाकर आप रियल वर्ल्ड में एकजुट और सच्चा परोपकारी नेतृत्व दे पाएंगे। मतलब सिर्फ अच्छा सोचना काफी नहीं है, उस सोच से समाज में असली बदलाव लाना असली बात है। अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से यानी खंड 4 पर, कर्म में परोपकार, सच्ची हितैषणा। देखते हैं कि ये सब एक निष्कर्ष के रूप में कैसे सामने आता है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या आज की इस मॉडर्न दुनिया में, जहां हम हर छोटी बात पर बढ़ जाते हैं, हम अपने इन छोटे छोटे मतभेदों को भुलाकर वाकई उस सच्ची हितैषणा या असली परोपकार को हासिल कर सकते हैं? स्वामी श्री सदाशिव की 1958 की ये आवाज आज भी उतनी ही रेलेवेंट और पावरफुल लगती है ना? ये विश्लेषण हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे हम अपने पर्सनल और शांत विचारों को एक बड़े समाज के एक्टिव कल्याण में बदल सकते हैं। इसी सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव का यहीं रोकते हैं। इस पूरी वैचारिक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।